इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके हवाले से हमने बात करनी है। कराची में जो सुर्ख आंख के इन्फेक्शन यानी जिसे आशोबे चश्म कहते हैं उसकी वबा वायरल जो इन्फेक्शन है उसकी शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पूरे घर इससे मुतासिर हैं और इस जो कहले इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स की बात की जाए या दीगर सरकारी और निजी अस्पतालों की बात की जाए तो यौमिया जो केसेज हैं उसमें इजाफा हो रहा है और काफ़ी लोग इस हवाले से कंप्लेन भी कर रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और बड़े भी शामिल हैं। ज़ाहिर है माहिरीन के मुताबिक जी इस मर्ज से बचने या इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई सुथराई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाथ मिलाने, गले मिलने से इज्तनाब करना है, आई कॉन्टेक्ट से इज्तनाब करना है और जो मुतासरा शख्स है जिसको इन्फेक्शन है उसका जो चीज़ें हैं जिसमें तौलिया का इस्तेमाल है या तकिए का इस्तेमाल है उसको अलग रखने के हवाले से भी कहा जा रहा है। मज़ीद क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और ये इसकी वजह क्या है, क्या इससे प्रिवेंशन किस तरह से मुमकिन है, इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल सरवर साहब मौजूद हैं। ही इज एन आई स्पेशलिस्ट एंड रिटायर्ड प्रोफेसर, उनसे हम बात करते हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये क्यों फैल रहा है इस वक्त आशोबे चश्म और इसकी कोई बुनियादी वजह क्या है? क्या ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन होती है, जिस तरह हमारा नजला जुकाम आम होता है इसी तरह ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है। और इसमें जो वायरस होता है वो एडिनो वायरस ज्यादातर होता है उसमें तकरीबन को 40 किस्म की उसकी वेरिएंट्स होती हैं, इसलिए इसकी कोई एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। इसकी वैक्सीन भी नहीं है इसकी कोई। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसकी, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। लेकिन इसकी एग्रेशन जो है बहुत माइल्ड से लेकर बहुत सीवियर तक भी हो सकती है। ठीक है। और इसमें अलामात जो हैं वो बेसिकली ये होती हैं कि आंख का लाल होना, आंख में से बहुत ज़्यादा पानी आना, फोटोफोबिया रोशनी जो चुभती है वो, और रेडनेस बहुत ज़्यादा, और सक्रीशंस जो हैं इसमें नहीं होती हैं। नॉर्मल आंसू जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, पानी की तरह जो एक्सक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा। पेन भी होती है? पेन नहीं है। पेन नहीं है, पेन इचिंग है। इचिंग जो हम उसको जनरली पेन में नहीं लेते। ओके। अच्छा, और उसमें ये होता है कि अगर आपको प्यूरिलेंट डिस्चार्ज, पीला पीला डिस्चार्ज हो और आंखें सुबह उठ के चिपकी हुई हो तो वो वायरल नहीं है। वो वायरल के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो फिर दो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो वायरल इन्फेक्शन जो है इसकी जो बेसिक एहतियाती तदबीर, पहले तो मैंने बता दिया कि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है। और इसकी एहतियात क्या होती है? इसकी एहतियात आप जनरल आपने देखा होगा www.com लिखते हैं, एक उससे पहले लिखते हैं HTTPS। जी बिल्कुल। वो HTTPS का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने हैंड्स, आपने अपने टिश्यूज़, अपने टॉवल्स, और P फॉर पिलोस एंड S फॉर सोशलाइजेशन या S फॉर स्कूल। ये HTTPS से आप याद रखें कि ये 5 चीज़ें आपने उसकी एहतियात करनी है। और सबसे पहले तो ये है कि हाथ, अगर किसी को इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन में सबसे पहले मैं बता दूं कि आपने इन्फेक्शन से पहले 10 दिन वो लगता है। ये नहीं हुआ कि आज आप ऑफिस में गए हैं, वहाँ किसी को इन्फेक्शन थी, रात को आके आपको इन्फेक्शन हुई तो उससे प्रॉबेबली नहीं लग सकता, लेकिन आपको एक्सपोजर जो है वो 10 डेज टू 14 डेज पहले हुआ है। और उसके बाद फिर ये 10 दिन के करीब इसका पीरियड होता है, 10 दिन आपको रहती है इन्फेक्शन, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन ख़त्म होने के 10 दिन बाद आप वायरस को कैरी करते हैं। अच्छा। और इन्फेक्शन खत्म, अगर किसी को इन्फेक्शन ख़त्म हो गई है तो वो 10 दिन तक इन्फेक्टिव हो सकता है किसी और के लिए। हाँ, ये 30 डेज। और लोगों को लग भी सकता है। जी, लग भी सकता है। और लगता उसी तरीके से है कि आप सबसे पहले तो हैंड्स हैं। बिल्कुल। अब वो पेशेंट का अपना हैंड है, आप ऑफिसेज में जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे के हैंडल को लगता है, उसके बाद दूसरा बंदा आता है, फिर वहाँ से उसको दरवाजे को लगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, ये ज्यादा जो कह लें सिवियर खुदा न खास्ता शक्ल इख्तियार कर सकता है, कितना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है? नहीं, उस पर आप बहस ना करें। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जब सिवियरिटी कोई उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और दूसरे ऑर्गन्स मतलब कॉर्निया की डेप्थ में चला जाता है तो वो तो एक बहुत रेयर सा काम है। इतना सीवियर नहीं है, लेकिन हम उसकी तरफ इसलिए बहस नहीं करेंगे कि फिर वो लोग जो है ना वो बड़े परेशान हो जाते हैं। मेरा यही मतलब है कि सिवियरिटी की तरफ नहीं जाता, इट्स नॉर्मल, लेकिन इसमें एहतियात जरूरी है। हैंड्स हैं आपके, आसानी ऐसे कर सकते हैं, नजर पे असर डालता है? नहीं, नजर पे जब तक इन्फेक्शन है उस वक्त नहीं डाल। अगर वही बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है तो फिर उस केस के अंदर नजर में असर नहीं डालता। तो इसका बदतरीन इम्पैक्ट क्या हो सकता है इन केस अगर ये खराब हो जाता है या चले जाते हैं आप, कुछ भी क्या असर हो सकता है इसका? मतलब माइल्ड, जनरल माइल्ड रेडनेस से लेकर और बहुत सीवियर रेडनेस, पफी आईज, वाटरिंग आईज
और फोटोफोबिया ये है कि रोशनी में, कोई भी कमरे की भी रोशनी में आपका आँख खोलना बड़ा उसमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक तो आप रहें, उसके बाद अगर कोई कॉर्निया की इन्फेक्शन हो जाती है, डीप इन्फेक्शन अल्लाह कुछ हो करे जाती है, तो तो वो तो फिर उसमें तो बड़े इलाज पे डॉक्टर साहब आ जाइए, अपना टाइम लेके ही ठीक होगा या मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूरी है। उसकी वजह यह है कि हमारी कई बीमारियां होती हैं वो इंटरमिक्स होती हैं, बड़ी करीब करीब होती हैं, तो वो डायग्नोसिस अगर एक दफ़ा हो जाए तो फिर हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट की। ठीक है, तो उसमें यह है कि सोशलाइजेशन कम करें, या ऐसे से हम स्कूल भी ले लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन स्कूल का मतलब ये नहीं है कि अगर एक बच्चे को इन्फेक्शन है तो पूरे स्कूल को छुट्टी कर दें, वो उस बच्चे को क्वारंटाइन कर दें। ठीक है। तो कोई वल्नरेबल एज ग्रुप्स भी है इसमें जिनको जो जल्दी पिक करते हैं, या सब बराबर हैं? नहीं, जो सोशलाइजेशन जिनकी ज़्यादा है, मसलन स्कूल में है, ऑफिस के अंदर है, और किसी भी एज में हो सकता है। अच्छा, इन जनरल डॉक्टर साहब ऑब्वियसली ये तो एक इन्फेक्शन है वायरल, लेकिन इस तरह की हमने पहले भी देखा है कि ऑन एंड ऑफ इस तरह का इन्फेक्शन आता रहता है, तो आम रूटीन में एहतियात क्या ज़रूरी है अगर आपने आंखों के इन्फेक्शन को अवॉइड करना है? आंखों की इन्फेक्शन के लिए तो सबसे ज़्यादा तो ये सबसे पहले कंसल्टेशन करनी है आपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से, और फिर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपको पूरा गाइड करेगा। और जनरली यही है कि आंख के अंदर कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है पर्टिकुलरली, तो वो ये HTTPS ही चलता है। पाकिस्तान में ओवरऑल जो हेल्थ इंडेक्स है किसी भी लिहाज से, हम दिल की बीमारियों की, ब्लड प्रेशर की, दीगर चीज़ों की बात करते हैं, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी रेशो है। वजह एक लाइफस्टाइल है, वजह हमारा खाना पीना है। आंखों की क्या सूरत हाल है जी? आंखें ठीक हैं या आंखों में भी हम पूरी दुनिया में खतरनाक हद तक बीमारियों का शिकार हैं? हमारे आंखों की बीमारियों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे इस रीजन के अंदर ज़्यादा हो। ओके। दो चीज़ें हमारे रीजन में ज़्यादा हैं, एक अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, और दूसरा ये रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा ये है कि बच्चों में एक कैंसरस कंडीशन होती है, आंख के अंदर कैंसर होती है। पूरी बॉडी में अगर कहीं कैंसर सबसे छोटी उम्र में वो होता है, वो आंख का कैंसर होता है। तो ये हमारे रीजन में ज़्यादा है। और केराटोकोनस जो है वो इधर अफगानिस्तान के बॉर्डर में और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका एक्सपोजर यूवी लाइट का बहुत ज़्यादा है। वो बच्चे जो हैं रब करते हैं, एलर्जी बहुत ज़्यादा है, रब करने से जो है वो केराटोकोनस एक बीमारी होती है जिसमें हमारा ये काला कॉर्निया जो है, ये इसकी कर्वेचर जो है वो ढलक जाता है, और वो एक ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और बात इस पे चलते चलते हमें बता दें कि हमने सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से एक सर से क्वेश्चन कर सर, ये जो आम रूटीन में लोग जो आंखों के अंदर ड्रॉप्स डाल लेते हैं, दीगर चीजें कर लेते हैं, उस हवाले से बताइएगा जो सेल्फ मेडिकेशन वाला एक मामला है। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो तो हम किसी सूरत में कहीं भी एडवाइस नहीं करते हैं, आंखों के अलावा कहीं और बॉडी में भी। और उसमें हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास एक पुराना पेशेंट आता है, उसको हम एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन टाइम लिमिटेड होता है। अच्छा, डॉक्टर साहब, टाइम में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो ये है कि अगर कोई एक दफ़ा वायरस अडॉप्ट करके रिकवर कर जाए, क्या दोबारा भी उतने टाइम स्पैन में अडॉप्ट कर सकता है? क्योंकि कराची में ये मुसलसल चल रहा है या नहीं, जब रेजिस्टेंस आ गई तो फिर सर्टेन टाइम तक वो रेजिस्ट करेगा उसको, जैसे कि मैं कोविड मेरे ज़हन में आ रहा है, आपने क्वारंटीन का जिक्र किया था। नहीं, उसमें ये है कि चूंकि इसकी वेरिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, 40 के किस्म के वेरिएंट्स हैं इसके, और उसमें बड़ा सवियर जो उसकी फॉर्म है वो EKC होती है, एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस। ठीक है। तो इसमें हम कोई श्योर नहीं कह सकते कि अगर एक इन्फेक्शन हुई है उससे तो हमें थोड़ा सा टाइम पीरियड मिल जाता है, ठीक है, उसका इम्यूनिटी का, लेकिन उसकी जो दूसरी वेरिएंट है वो हो सकती है किसी वक्त भी हो सकती है। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया।